और ये बेड है ऐसे, इसको करेंगे हम ऐसे। लेकिन आज मुझे अपने पापा की इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है। एक बेटी समझ सकती है कि एक बाप की कमी क्या होती है। ये देखो, क्या आप कैसे पढ़ते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? तो फटाफट जल्दी से रात को सारा काम कर लिया था, अब कर रहे हैं सहरी की तैयारी। तो सहरी की तैयारी मेरी चल रही है, रोटी बना रही हूँ मैं। सहरी की तैयारी करने के बाद फटाफट जल्दी से सहरी कर दें, ठीक है। तो मैं कर रही हूँ सहरी की तैयारी, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 3 और मैं बना रही हूँ सहरी। ये देखो मैं बना रही रोटी बना के अभी सहरी में खा रही है तरबूज। इतनी पागल लड़की है, सहरी में खा रही है तरबूज। मेरे कपड़े क्योंकि मैं उठाऊंगी अभी रोटी बना के, पूरा सब काम रेडी हो जाएगा ना, जब सबको उठाऊंगी सहरी खाने के लिए। तो आज मैंने ठंडा पानी चलाया है क्योंकि मेरा मन था ठंडा पानी पीने का। वैसे मैं देखूंगी, नहीं तो मेरा गले का तो बैंड हो जाएगा, आज गला खराब हो रहा था बस। ये देखो पूरा काम कंप्लीट करके अब हम हो चुके हैं फारिग, क्योंकि अभी बज रहे हैं 6:30 और हमारा काम हो चुका है पूरा कंप्लीट। तो ये देखो हमारे भाईजान भी सब सो रहे हैं, क्योंकि भाईजान की तबीयत ठीक नहीं है। सब सो रहे हैं घर में, छोटे वाले सब, वो भी जाके सो गई बहन। अभी मैं जाग रही हूँ। मैं इसलिए जाग रही हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा काम करना बाकी है। अभी मैं सोच रही थी मशीन लगाने के लिए, फिर मैंने देखा 6:30 बज रहे हैं, अभी मशीन लगाना सही नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो जाएगा मशीन लगाते हुए, और मैं रोज़ में ज़्यादा काम नहीं करना चाहती। आज मुझे हो रहा है कोल्ड, क्योंकि मैंने थोड़ा ठंडा पानी पी लिया सहरी में भी कल, और सॉरी आज सहरी में और कल अफ्तारी में मैंने ठंडा रूह अफ़ज़ा पी लिया, जिस कारण थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब हो गया है। तो बस ये है, घर के काम तो तुम्हें पता ही है, रमज़ान हो या वैसे वो तो काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन आज मुझे अपने पापा की इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है। एक बेटी समझ सकती है कि एक बाप की कमी क्या होती है। ऐसा नहीं है, सब समझते हैं, लेकिन बस मुझे कुछ ज़्यादा मोहब्बत थी अपने पापा से, क्योंकि मैं छोटी हूँ भाई से, दूसरे नंबर की हूँ। और बीमारी के टाइम मैं अपने पापा के पास थी और मैंने पापा की अपनी बीमारी देखी थी, जिस कारण मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है। घर नहीं है, और क्योंकि मेरे पापा की बहुत याद आ रही है मुझे आज, बहुत ज़्यादा। अपने आप को मैं इतना अकेले महसूस कर रही हूँ। एक बार कोई साथ नहीं देता, लेकिन एक परिवार है ना, वो साथ देता है। क्यों? एक माँ का ऐसा होता है लड़की का, जो हर छोटी छोटी चीज़ों में, हर उसमें साथ देता है। आज मैं यहाँ पर आके अपने मायके में हूँ, किस लिए? क्योंकि मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है। मैं नहीं चाहती हमारे बच्चे किसी के भी अपने पापा को, बड़े बूढ़ों को इतना प्यार दो कि उनकी कमी कभी ज़िंदगी में महसूस ना हो। आप लोगों के पास आपके पापा या कोई भी बुज़ुर्ग हो, पापा हो, दादी हो, नानी हो, नाना हो, दादा हो, कोई भी आपके माँ बाप हो, अम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, आप लोग अच्छे से और जितना हो सके उनके साथ टाइम बिताया करो, क्योंकि दिन है, वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए ये अल्लाह जानता है ना, हम नहीं जानते। एक पल का भरोसा नहीं है। बस मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपनी माँ का, और जो बुज़ुर्ग है आपके घर में, सबसे मिल के आया करो
और सबसे राजी खुशी लेते रहा करो कि आज मैं ज़िंदा हूँ या नहीं हूँ, किसी को कुछ नहीं पता वक्त का। इसलिए जो है वक्त उस अच्छे से बिताओ और अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करो। अब भी अपने बच्चों को, अपने सबको टाइम दो, बहनों को, परिवार को, खुश रहा करो। और जो लड़ाई झगड़े ना, उन सबको ख़त्म कर दो। अच्छे से अच्छे अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताया करो। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सुबह में लेट गई थी। सुबह लेटने के बाद हम उठे 11:30 बजे। 11:30 बजे उठा, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर जब सब काम वाम करने में लगी, आटा गूंदा, रोटी बनाई, खाना बनाने की तैयारी करी। अब हो गए अफ्तार की तैयारी। अभी अफ्तार की तैयारी चल रही है हमारे यहाँ। क्योंकि टाइम कैसे गुजर रहा है ये देखो। टाइम कितना हो रहा है? 6:15 बज रहे हैं। इसकी घड़ी में 6:15 बज रहे हैं। 6 बज रहे बेटा, 6 o'clock जी। तभी अफ्तारी की सब लोग तैयारी कर रहे हैं। वो वज़ू कर रहा है, वज़ू करके बट अभी हम लोग जाने तैयारी करते हैं। ये क्या कर रही है? बर्फ़ का रोज़े में, चलो रोज़े में बर्फ़ डालेगी है। तबीयत खराब हो जाएगी, गला देख ले। तो अभी ये बर्फ़ डाल रही है और हम चलो करते हैं अभी अफ्तारी की चल रही है तैयारी। मैं लेके जा रही हूँ पाया। ठीक है लो यान, ये रखो तुम। ठीक है ठीक है। नहीं गंदी बात। अभी सब लोग कर रहे हैं तैयारी, आप लोग भी करिए तैयारी। ये लो बेटा, ये रख के आओ अंदर, क्योंकि मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। फटाफट मैं थोड़ा सा काम कर रहे थोड़ा बहुत। तो मैं चलो कर लेगा ज़बान, थोड़ा बहुत काम तो सीख जाएगा ज़बान। ठीक है, ये लो फटाफट। शैन गया है बाहर देखने के लिए कितने बजे, क्योंकि अंदर होते हैं आप आवाज़ बहुत कम आती है, बहुत ना के बराबर आवाज़ आती है। अभी चलिए करते हैं फिर आपको देखो हालत, फिर घर की हालत है। अभी घर की हालत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। और हमारे नीचे देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी है। क्या कर रहे हो आप? ये देखो क्या, आप कैसे पढ़ते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह रही है। क्या कह दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए। और बताइए, ये इनके आज ये पढ़ने गए थे नमाज पढ़ के इन दोनों भाइयों की होगी लड़ाई। ये बैठे तो ये सॉर्ट आउट कर रही दोनों की बात। तो क्या हुआ था पूरी डिटेल में बताओ, लड़ाई किसकी गलती थी? तो ये मीटिंग चल रही है इनकी और इनकी, इन तीनों की मीटिंग चल रही है कि क्यों हुआ था हमारे इसको, किसने कोई कोई बच्चा है उसने उसको पकड़ के मारा, उसने इनकी शर्ट भी फाड़ दी। और हमारे तो ये लड़ते नहीं है, ये घर में सिर्फ शेर बनते हैं, बाहर बनते हैं बिल्ली, उससे भी कमजोर चूहे बनते हैं। तो इनको वही पूछे, मैंने कहा लड़ाई करना गलत बात है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो कि मम्मा उसकी गलती थी, उसने बदतमीजी दी, गाली करी। तो ये पूछ रही है पूरी डिटेल, उसके पास जाएंगी लड़ने के लिए। तो ये पूछ नहीं है, बस अभी पता कर रही है, सारी डिटेल पता कर रही है, क्या है कैसे नहीं है, सारा सब कुछ जाएंगी। फिर ये बताएंगी भाईजान को, भाईजान ऐसे हुआ था, ऐसे हो गया। फिर भाईजान कहेंगे बाहर क्यों जाते हो? मैं बाहर जाने को इसलिए मना करती हूँ बच्चों से बाहर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो बच्चे हैं ना झुग्गी वाले, बहुत ज़्यादा लड़ाकू हैं। और हम बाहर नहीं जाने देते ना बच्चों को, और ना हम बाहर जाते हैं। बाहर इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि यहाँ के जो बच्चे बहुत लड़ाई करते हैं, हर छोटी बातों पर आ जाते हैं। भाई साहब हर छोटी बातों पर लड़ने को रह जाती हैं। अब मैंने समझाया बच्चों से, मैं कि बच्चों आप सीधे जाओ, नमाज पढ़ के सीधा अपने घर आओ, पढ़ने जाओ और सीधा अपने घर। फाड़ दिया इसका पैंट है, वो पॉकेट फट गई है उसकी। नहीं पॉकेट नहीं फटी इसकी, तो इसलिए मुझसे क्या गया वो प्यारा है। तो ये लेके खड़ी है पलटा। मुझे लगता है कि मैं तो मानी हूँ ये माँ है, ये इतना स्ट्रिक रखती है भाई साहब, इतना ज़्यादा। खाना भी ऐसी हैं जो बच्चों को प्यार करने से गई उसको मारती हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आपके साथ मिलूंगा नई वीडियो के साथ।
और नहीं अच्छी अच्छी ब्लॉग के साथ घर के छोटे छोटे मोटे मोटे आपको हर चीज़ नोटिस कराऊंगी मैं। बोलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुबह मिलते हैं। सुबह मिलते हैं। अभी मैं जा रही सोने। मुझे सोना। सुबह आपका पेपर है। मैं टॉफी खाई टॉफी। ये टॉफी खाएगी बताओ भाई, ला दो उसको टॉफी। तो जिसको टॉफी पसंद है। अभी यहाँ पे इतनी बुरी हालत हो रही है क्योंकि अभी यहाँ पे हम सफाई करेंगे इस कमरे की। और ये बेड है ऐसे, इसको करेंगे हम ऐसे भाई। ये इस कमरे की सब पूरी सफाई हो चुकी है, बस इसी के पर्दे रह चुके हैं, इसके आ जाएंगे। फिर इसको अच्छे से पूरा अच्छे से करके सफाई करके, फिर ये बहुत गंदा लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि भाजड़ से भर दी। चलिए ठीक है भाई, ये बातें तो कभी ख़त्म नहीं होने की है। फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।